आप देख रहे हैं फानूस टीवी। भगवानपुर क्षेत्र स्थित क्वांटम यूनिवर्सिटी में आज छात्रों ने धरना प्रदर्शन कर बैक पेपर फीस को हटाने की मांग की। छात्र छात्राओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि क्वांटम यूनिवर्सिटी का स्टाफ छात्र छात्राओं का फीस के नाम पर उत्पीड़न कर रही है। छात्र छात्राओं ने बताया कि जो फीस पिछले वर्ष 1530 को बढ़ाकर अब 4000 कर दिया। उन्होंने बताया कि कॉलेज प्रबंधन अपनी मनमानी कर रहा, छात्रों को डरा धमकाकर जबरदस्ती उनसे पैसे वसूल रहे। छात्रों ने कहा कि क्वांटम यूनिवर्सिटी अवैध वसूली कर लड़ रही है। वहीं यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रेम कुमार ने बताया कि विश्वविद्यालय के नियम है सबके लिए बराबर है और उनको सभी छात्र छात्राओं को फॉलो करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी के नियम के अनुसार सभी छात्र छात्राओं को फीस 75% होना अनिवार्य है। फीस के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि जो भी निर्णय हो छात्रों को देखते हुए बनाए गए। वही मौके पर पहुंचे भगवानपुर तहसीलदार ने बताया कि छात्र छात्राओं और यूनिवर्सिटी प्रबंधन के बीच जल्द ही रास्ता निकाला जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि धरना प्रदर्शन चलेगा। मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, जो इनकम है वो सिर्फ एक किसान की उससे ही है। सिर्फ हमारे पास फार्मिंग है और कुछ नहीं है। तो मैं 5th सेमेस्टर में किसी वजह से मैं नहीं आ पाई थी, तो मैंने मेडिकल भी लगाया था। तो उन्होंने मुझे बोला कि कोई फ़ायदा नहीं है मेडिकल लगाने का, क्योंकि तुम्हारी अटेंडेंस सिर्फ 5% बढ़ेंगी। 5% बढ़ के मेरा भला नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे फिर भी देना पड़ता। अब मुझे पता चला, क्योंकि मुझे 7th सेमेस्टर में वो एग्ज़ाम देने थे, तो 4,500-5 हज़ार इन्होंने कर दिया। और मेरे 7 सब्जेक्ट में अगर देखा जाए तो मेरा 32,000 के अराउंड बैठ रहा है और मेरे सेमेस्टर की फीस भी 40,000 है। तो मेरे पापा सिर्फ एक किसान है और हमारा सिर्फ जो सोर्स ऑफ इनकम है वो सिर्फ फार्मिंग है। मैं इतनी कैपेबल नहीं हूँ, ना मेरे पापा इतने कैपेबल हैं कि मैं 40,000 पहले सेमेस्टर की जमा करूँ, ये पूरा करूँ, फिर मैं 32-30 हज़ार फिर मैं डिबार के दूँ। इतना मैं डिबार के एग्जाम देके खत्म करूँगी, फिर नेक्स्ट सेमेस्टर शुरू हो जाएगा। फिर ये लोग मेरे कान खाने लगेंगे कि 40,000। टीआरपी का सिस्टम ऐसे चलाया हुआ है कि अगर किसी ने 40,000 नहीं दिया, 1 रुपया भी कम है, तो उसको अटेंडेंस नहीं देते। कहते हैं तुम्हारा तो 1 रुपया भी कम है, कैश नहीं लेते सर बिल्कुल भी। और हमें क्लास में फैकल्टीज हमें बुला के बोलती है कि हम पागल हैं, तुम्हारे दोबारा एग्जाम्स कराएंगे, हम अपने ऊपर इतना बर्डन लेंगे। सर हम भी पागल नहीं है, ना ही हमारे पापा की कोई हराम की कमाई है, ना ही हमारा कोई ब्लैक बिजनेस है कि हम यहाँ पे तुम्हें लाके 32-32 हज़ार रुपये दे देंगे। और हमें यहाँ पे बैठा हुआ देख के फैकल्टी हमें फ़ोन करते हैं, हम फ़ोन नहीं उठाया तो क्लास में जाके बोलते हैं उसकी तो बुद्धि फिर गई है, वो आएगी तो उसे मैं बताऊँगा। क्या बताओगे तुम हमें? हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, मैं एडवोकेसी कर रही हूँ। अगर मैं आज अपने लिए नहीं लड़ूंगी तो कल मैं किसी और के लिए कैसे लड़ूंगी? मेरी कुछ मेडिकल इशूज़ थी जिनकी वजह से मेरी डिमांड लगी हुई थी। मैं इनके पास 2 बार मेडिकल लेके गया, इन्होंने मेरी मेडिकल ली, लेकिन मुझे कोई भी रिलेक्सेशन नहीं दिया। उस टाइम मैं अपने जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं हर लेवल के डिपार्टमेंट पे गया, उनसे रिक्वेस्ट की, लेकिन उस टाइम वो एकदम ऐसे मोबाइल लेकर अपने चलाते रहे और बोलते रहे मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ऐसे में मुझे भगा दिया। और अभी जब हमें यहाँ पे बोलने का इस बार मौका मिला है, इस बार इसी साल डिपार्टमेंट की फीस थी 1500, अब 4500 कर दी। और हमारे टोटल सब्जेक्ट 10, अगर हमारी किसी अगर डिबाट लग गई तो हम 37,000 हमारी फीस सेमेस्टर की और ऊपर से 45,000 हम डिबाट फीस करेंगे। हम जब यहाँ पे अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो मुझे मेरे डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे बार धमकी दी जा रही है कि अगर तुम हमें वहाँ पे बाहर दिख गए तो हम तुम्हें तुरंत रिस्केट करेंगे। मैंने पूछा ठीक है आप रिस्केट करेंगे, मुझे लिख के दे दीजिए। तो कह रही है हम नहीं करेंगे, हम हमारा डिपार्टमेंट करेंगे। ये सर हमारी फैकल्टी ने धमकी दी है। मैं यहाँ बाहर खड़ा हूँ, मेरे क्लास में बार मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है कि उसे बुलाओ वरना उसे रिस्केट कर दिया जाएगा। जो हमारी मांगे हैं वो एकदम लीगल है और एकदम हम इनके लिए खड़े हैं। मेरी खुद की कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं यहाँ पे सपोर्ट में आई हूँ। वहाँ पे दिल्ली आपको पता होगा, सबको ही बताया हो, तो 6 महीने वहाँ पे किसानों ने धरना दिया था। किस लिए? मोदी से लड़े थे। हम यहाँ पे क्वांटम यूनिवर्सिटी से लड़ सकते, वो तो वहाँ पे देश से लड़े थे अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए। हम यहाँ पे अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए लड़ रहे हैं। बस फर्क इस बात का है, हमारी मांगे पूरी हो जाएगी, हम धरना बंद कर देंगे। जब तक नहीं होगी, वो वहाँ पे 6 महीने रहे थे अपने घर बार छोड़ के, हम यहाँ पे अपने लेक्चर छोड़ के हम यहाँ पे रहेंगे। कितना हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। बस यूनिवर्सिटी के गेट पे छात्राओं द्वारा धरना दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा कॉलेज की तरफ से उनका पीड़न करने की बहुत सी बातें कही, जैसे फीस बढ़ा देना, पानी मांगना, बाइक चोरी हो जाना, इस तरीके की बहुत समस्याएं अभी तो धरना समाप्त करने की बात नहीं है, कह रहे हैं कि वैसे मुझे डेंगू हुआ और मैं घर पे 2 हफ्ते में एडमिट रही हूँ। मैंने मेडिकल दिया, इन्होंने बोला 5% बढ़ेगी, कुछ नहीं बढ़ा, ना 5% तक नहीं बढ़ी है। ऊपर से मैं बस में आ गई 1 दिन कॉलेज की, मेरा आई कार्ड ले लिया और 31,000 का सीधा ERP पे फाइन चढ़ा सीधा 31,000 का सिर्फ 1 दिन आने पे। बस हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी ना, हम चलाते रहे।
हेल्प कीजिए तो अल्लाह ताला की जो री एग्ज़ामिनेशन की फ़ीस बच्चों का कहना है कि ये बढ़ाई गई है। मैं आपके माध्यम से ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि री एग्ज़ामिनेशन की कोई भी फ़ीस नहीं बढ़ाई गई है। जो फ़ीस पिछले साल ही थी, गत वर्ष की, वही फ़ीस इस बार भी अप्लाइड है। नहीं, ये भी गलत चीज़ है। विश्वविद्यालय का जो नियम है, यूजीसी का जो नियम है, 75% अटेंडेंस कंपलसरी है और किसी बच्चे की अगर 75% अटेंडेंस नहीं है तो उसको समर सेमेस्टर कराया जाता है, जो कि एक एडिशनल सेमेस्टर होता है। उसमें सभी अध्यापकों को बुलाया जाता है और परीक्षाएं दोबारा कराई जाती हैं। पहले पढ़ाई होती है, 25-30 दिन पढ़ाई होती है और उसके बाद में परीक्षाएं कराई जाती हैं। ये केवल उन्हीं बच्चों के लिए हैं जिनकी 75% अटेंडेंस नहीं होती और डिबार्ट किए जाते हैं। देखिए, आजकल आप खुद भी जानते हैं कि कई जगह से मेडिकल सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो हमारी परीक्षा समिति की एक सब कमेटी है जो कि जिसको मेडिकल कमेटी बोलते हैं।